राहु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात सतविसा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कब से? ठीक 23 नवंबर 2025। और यह युति देखिए, जहां पर राहु महाराज बैठे हैं, राहु की पंचम दृष्टि तृतीया भाव पर पड़ रही है। राहु अपने नक्षत्र में, ये योग पता कितने वर्षों के बाद बन रहा है? ये योग सन 1951 में बना था, सन 1952 में बना था। और जब ये योग बना था ना, तो उसी समय पोलियो का आविष्कार हुआ था। उसी समय जो कंप्यूटर है ना, कॉमर्शियल कंप्यूटर, इसका आविष्कार हुआ था। उसी समय जो हमारे देश में जो पहला चुनाव हुआ था, उसी समय पहला चुनाव हुआ था। तो बड़े बड़े बदलाव का ग्रह कौन है? राहु है। तो राहु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात सतविसा नक्षत्र में जा रहे हैं। दुनिया बचेगी या दुनिया बदलेगी? एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। प्रोग्राम बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। राहु जो है ना, राहु आदर्श ग्रह है, भ्रमित करने वाले हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। किंतु राहु जब अपने नक्षत्र, देखिए एक तो मित्र की राशि में, शनिदेव महाराज की राशि में द्वितीया अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं वर्षों के बाद, सन 1951 और 52 के बाद। समझिए आप, ये योग आपके कहां पर? एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर। राहु का सबसे अच्छा रिजल्ट जो होता है वो एकादश भाव पर होता है। मैं यहाँ पर हवा हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, मैं उसी के आधार पर ही बताने का प्रयास करता हूं कि हाँ, आखिर क्या आपके ऊपर रिजल्ट देखने को राहु महाराज के मिलेंगे। मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ में चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो सकता है, लेकिन विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। आपके ठीक कौन से भाव? आपके द्वादश भाव से आपके एकादश भाव आए। ठीक है, तब से लेकर अभी तक, अब फिलहाल में ये मृत्यु अवस्था में रहे, मृत्यु अवस्था से ये जीवित अवस्था में हुए, लेकिन जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे राहु के, जो शुभ रिजल्ट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। राहु आपको क्या भाई, राहु क्या है? राहु जो है ना, जो ब्रह्मा जी ने जब राहु और केतु को वरदान दिया कि जाओ तुम जिस कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में जिस भाव में बैठोगे, वहां के सारे सुफल का भक्षण कर जाओगे, सारे सुफल नष्ट कर दोगे। आपके साथ क्या हो रहा था? एकादश भाव पर वह शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। यहां पर मैं थोड़ा सा दो पहलुओं पर चर्चा करूंगा, थोड़ी देर आपकी लेना चाहूंगा कि अभी तक आपको राहु ने क्या प्रदान किया है, जिससे आपको यह सटीकता निकल आएगी कि हाँ, आगे हमको राहु महाराज देंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा पहले आप सुन लीजिएगा। आपके एकादश भाव पर आपका जो है ना, आपने नोटिस किया होगा 18 मई 2025 से, यानी कि 18 मई से आप नोटिस कर रहे होंगे सबसे पहले कि आपके किसी भी क्षेत्र में आप जो सफलता पाना चाह रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरा यह काम बन जाए, या मेरी ये जॉब लग जाए, या मेरा घर बन जाए, या मैं ये चीज खरीद लूं, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वह कार्य 99% यानी कि सीधा समझिए कि सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। सफलता के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप 1% से मारे जाते होंगे। 99% आपके कार्य सिद्ध हो जाते होंगे, किंतु 1% से मारे जाते होंगे। दूसरी चीज कि आप जैसे आप कोई आपने नोटिस किया होगा, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें आपने ये सोचा कि 10 रुपए की चीज ले रहे हैं तो इसमें 12 रुपए हमारे बचत होगी, या हमारी जो है ना ये सैलरी 20,000 आती है, जिसमें से 10,000 खर्च हो जाएंगे, 10,000 हमारे बच जाएंगे, यानी 10,000 का लाभ होगा, हम अपने अकाउंट में जमा कर देंगे। होता क्या है? विपरीत होता है इसके। यानी जो 10 रुपए की चीज आपने 12 रुपए की खरीदने के लिए लिए है, 12 रुपए की बिकने की जगह वो 8 रुपए की बिक रही होगी, यानी 2 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। दूसरी चीज, आपकी सैलरी अगर 20,000 आ रही होगी तो खर्चा कहीं ना कहीं 21,000 का होगा, एक भी आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि कोई भी बचत जो है आप नहीं कर पा रहे होंगे, ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तीसरी चीज, आपके अचानक से भाई बहनों से आपका कोई भी सपोर्ट नहीं, भाई बहनों से अचानक से आपकी लड़ाई झगड़े, कभी भाई बहन आपके साथ थाली में खाते होंगे, आज एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने को देख रहे होंगे, ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज, अचानक से आपके रात्रि के समय पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन या जोड़ों का दर्द, ये आपको परेशान कर रहा होगा। देखिए तीसरी चीज, राहु महाराज देख रहे हैं आपके तृतीय भाव को, जिसके कारण आपका साहस और पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, आपका पराक्रम, ये बिल्कुल ना के बराबर होगा। अंदर से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जीवन खराब है, अब मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरा समय खराब हो गया है, मेरा बहुत समय खराब चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। ये प्रभाव देखने को आपको मिल रहा होगा, अचानक से ये चीज आपके अंदर फीलिंग्स आ रही होगी। दूसरी चीज, यहाँ तृतीय भाव पर आपका जो
कर्म आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। दूसरा, वाणी दोष, आप किसी से कितना अच्छा बोल रहे होंगे, बतिया रहे होंगे कि हाँ सामने वाला बॉस हमारी बातों को सुनेगा, आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे होंगे, किंतु सामने वाला आपको आपकी बातों का रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। यानी कि मानो कि आप तो अपनी तरफ से मीठा बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को आपकी बातें जो है ना वह कड़वी लग रही होंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु का देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा, संभवतः ही आपके तृतीय भाव पर कि धैर्य, यानी कि जल्दबाजी, हर कार्य में जल्दबाजी लगी होगी, और वो भी धन से रिलेटेड, ऊपर अचानक से जल्दी आगे बढ़ने की, यानी कि जल्दी जल्दी के कारण, जल्दबाजी के कारण, धैर्य ना होने के कारण आपको नुकसान भी झेलना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव को राहु महाराज देख रहे हैं। पंचम भाव को देखने की वजह से संतान आपके बच्चे आपकी एक भी नहीं सुन रहे होंगे इन दिनों। बच्चे आपकी एक भी बात जो है वह नहीं सुन रहे होंगे, नहीं मान रहे होंगे। बच्चों से आप कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन बच्चे अपनी रख रहे होंगे, अपनी जिद पकड़े होंगे, आपको मानो कि आप जो है नौकर के समान। इस तरीके से बच्चों का वियोग हो सकता है कि आपके साथ हो। उसी के साथ ही साथ में बुद्धि, मानो कि बुद्धि पर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया हो। बुद्धि जो है ना, आप किसी भी काम में लगाते होंगे, चलिए हम ये व्यवसाय कर लेते हैं, दुकान कर लेते हैं, चलिए हम ये काम कर लेते हैं, वो काम आपकी बुद्धि से सोचा हुआ कार्य अधूरा का अधूरा ही रह रहा होगा, वो कार्य आपका पूर्ण नहीं बन पा रहा होगा। आपकी बुद्धि से लिया हुआ कोई भी फैसला वो आपका अधूरा का अधूरा ही रह पा रहा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको राहु महाराज का देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अचानक से आपका बरसों का पुराना प्रेम था, यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं और बरसों पुराना प्रेम था आपका, तो अचानक से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा। मई के महीने के बाद से अचानक से पार्टनर से आपके कहीं ना कहीं धोखा प्राप्त हुआ होगा। पेट से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां, पेट से या तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, या पेट में आपके दर्द, छोटी मोटी परेशानी पेट से रिलेटेड, ये हो सकता है आपको परेशान कर रही हो। उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव को देखने की वजह से, नवम दृष्टि से, अचानक से आप नोटिस कर पा रहे होंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, अभी तक तो आपके संबंध अच्छे चल रहे थे, मधुर चल रहे थे, अचानक से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां शुरू हो गई होंगी। यहां तक कि हो सकता है आपका तलाक तक का नंबर आ गया हो, पति पत्नी में हो सकता है आपका तलाक तक का नंबर आ गया हो सकता है कि छोटी से छोटी बात कुछ पता ही नहीं लगा क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और पति पत्नी दोनों अलग अलग हो गए। ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में, जैसा हमने बताया ना कि 10 रुपए की चीज आप 12 रुपए के लिए बेचने के लिए आए थे, लेकिन वो और उसमें 2 रुपए का और नुकसान, या फिर पूरा 10 रुपए का 10 ही रुपए का नुकसान हो रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको अचानक से देखने को मिल रहा होगा। ये किसके कारण? राहु जो थे ना, वह एक तो मित्र राशि में कुछ अच्छे भी परिणाम, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। 20%, 50%, 100%, कितने परसेंट हो रहा है, ये अवश्य बताइएगा। चलिए, अब हम चर्चा जो करते हैं ना, वो इस बात की कर रहे हैं कि राहु महाराज अपने ही नक्षत्र अर्थात सतभिषा नक्षत्र में ये योग वर्षों के बाद में, जो हमने आपको बताया ना, सन 1951 1952 में ये योग बना था। फिलहाल में हम तो नहीं उस समय थे, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा जो पत्रा है और हमारे जो गुरुजी हैं वो बताते हैं, बेटा ये योग, मैंने उनसे जब भी राहु महाराज के बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि ये युति कब बनी थी, 1951 में बनी थी और 1952 में बनी थी। तो इस तरीके के आविष्कार हुए थे और ये युति पुनः ही दोबारा से बनने जा रही है। चलिए, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस युति से आप कोई चीज खोज रहे हैं, बरसों से कोई चीज सोच रहे हैं कि राहु क्या हमें बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, तो कोई चीज के बारे में आप खोज कर रहे थे, कोई चीज सोच रहे थे कि हम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लें। तो आप मान के चलिएगा ये बात कि 2026 में अगस्त महीने तक, अगस्त महीने तक उस चीज को आप सफल बनाते हुए नजर आएंगे। राहु का जो प्रभाव है ना, वो आप पर अति उत्तम पड़ेगा, जिससे आपको सफलता, जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होगी। जो 10 रुपए की चीज 12 में तक नहीं बिक पा रही थी, वह 10 रुपए की 15 रुपए में बिकती हुई नजर आएगी, यानी 5 रुपए का लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो आपके भाई बहन आपकी ओर देख नहीं रहे थे, वह भाई बहन आपकी ओर अचानक से आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। अचानक से आप ये कहेंगे कि ये सब हो क्या रहा है,
ऐसा आपके साथ में प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, धन से रिलेटेड कंगाली चल रही है, धन आपके पास आ ही नहीं रहा, कहीं से आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो संभवतः ये धन की आपको उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपका रुका हुआ फंसा हुआ जैसा भी कहीं भी आपका पैसा है, वहां आपकी ओर अपने आप, जैसे चुम्बक होती है ना, वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से आपका खोया हुआ रुका हुआ पैसा वह आपका वापस होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राहु पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, जहां पर गुरु बैठे हैं। जो ये युति 51 वर्षों के बाद में 1951 में बनी थी। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, ये आपको देखने को मिलेगा। लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी पर वो मधुरता आपके देखने को मिलेगी कि लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साहस, आपका पराक्रम, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो अचानक से आप करते हुए नजर आएंगे कि हाँ, मैं इस चीज को हासिल करूंगा करूंगा और कर लूंगा, और आप उसको संभवतः ही कर भी पाएंगे। ये प्रभाव राहु का आपके ऊपर और देखने को राहु महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी, आपके जो अभी तक लोग एक आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे, वह लोग अपने आप आपकी ओर एक्टिव होते हुए, आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे, आपकी ओर एक्टिव नहीं हो रहे थे, वह लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपका धैर्य नहीं बन रहा था, यानी कि जल्दबाजी लगी थी, अब आप धैर्य से सोचेंगे कि हाँ, इसमें कितना लाभ होगा, तो राहु यहाँ पर यह बुद्धि आपको देते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। पंचम, देखिए पंचम भाव पर बैठे हैं आपके कौन, पंचम भाव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, पंचम भाव पर केतु महाराज आपके विराजमान है। तो बुद्धि नहीं अभी तक लगने दे रहे थे, तो केतु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर केतु का हम आगे आपको प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बाद आगे केतु का ही प्रोग्राम आएगा। तो केतु आपको जो परेशान कर रहे थे वो परेशान नहीं करेंगे। जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि सप्तम भाव पर जो पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, तलाक तक का नंबर आ गया था, हाँ मुझे तलाक चाहिए, हाँ मुझे तलाक चाहिए, बस यही एक प्रश्न आपके अंदर घूम रहा था। पति पत्नी में आप अचानक से अच्छे संबंध होने के बाद एकदम से खराब हो गए, तो संभवतः ही दोनों लोगों में उत्तम अच्छे संबंध आपके पुनः बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक डिवोर्स आपका रुकता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो व्यवसाय आपका उत्तम नहीं चल रहा था, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय आपका व्यवसाय चल ही नहीं पा रहा था, व्यवसाय के लिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किंतु कोई लाभ नहीं व्यवसाय के क्षेत्र में हो रहा, तो संभवतः ही व्यवसाय में अचानक से आपके जो अड़ोसी पड़ोसी का जिस इस समय उत्तम चल रहा है ना, उसे अति उत्तम आपका व्यवसाय चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का अपने नक्षत्र में आते ही आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। किसी पर ये ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम, क्योंकि पता नहीं आपकी लगन कुंडली में राहु की स्थिति क्या हो। अगर बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, किस अवस्था में, जिस अवस्था में राहु महाराज होंगे वैसा प्रभाव ये आपके ऊपर पड़ेगा। किसी पर 30% पड़ेगा, किसी पर 50%, किसी पर 80%, किसी पर 100% ये प्रभाव पड़ेंगे। 30% से ज्यादा ही मैं आपको इस बात की लिखित रख लीजिएगा, जो हमने यहाँ पर जो भी भविष्यवाणी की है वो 30% आप पर पढ़कर आपका बिल्कुल राहु खराब हो तब भी इतना आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर उससे ज्यादा जितना अच्छा राहु महाराज होंगे आपके, उससे ज्यादा ही 30 40 50 60 70 80 जितना आप पर राहु महाराज कुंडली में आपके उत्तम होंगे, उतना ही प्रभाव आप पर शुभ पड़ता हुआ नजर आएगा। तो राहु महाराज से विनती करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन पर कृपा अपनी बरसाएं और उनको अपने प्रकोप से मुक्त करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन आप चढ़ाते रहें। ये उपाय करने से राहु महाराज का प्रभाव जो होता है ना, वह उत्तम अच्छा रहता है। आदेश दें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।